हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई कमाल की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के पीएफ अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या है पूरी न्यूज़, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिनका भी है एसबीआई में पीएफ खाता है वो जान ले, ये काम की बात, घर बैठे मिलेगा ज़्यादा ब्याज का मौका। तो अगर आपने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में पीएफ खाता खुलवाया है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। तो आम लोगों के बीच पीपीएफ एक बेहद जानी मानी सेविंग स्कीम है। यह एक छोटी बचत योजना है जिसकी ब्याज दरें सरकार हर 3 महीने में तय करती है। पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस जमा पैसे पर सरकार की ओर से इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है। साथ ही ब्याज के जरिए हुई आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाले रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इसलिए आज हम आपको इस स्कीम से जुड़ा एक ज़रूरी नियम बता रहे हैं। तो एसबीआई के एक ग्राहक ने पूछा था कि मेरे पीपीएफ खाते में मैच्योरिटी आ रही है तो इसे आगे बढ़वा सकता हूँ क्या? इसके लिए उन ब्रांच जाना होगा। तो एसबीआई ने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीपीएफ खाते में 15 लाख की लॉक इन अवधि होती है, यानी इनमें 15 लाख से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पर निवेशकों को दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, खाते से पैसा का निकाल लें और खाता बंद कर दें। दूसरा, 5 साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखें। तो ये ट्वीट भी देख सकते हो जो कि विशाल गुप्ता ने @द ऑफिशियल एसबीआई को टैग करते हुए लिखा था। और एसबीआई ने ये जवाब दिया था कि प्लीज़ नोट दैट दिस पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन रिलेटेड फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल इन ई सर्विसेज इन इंटरनेट बैंकिंग, काइंडली ट्राई। तो देख सकते हो ये ट्वीट, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि इन्होंने, विशाल गुप्ता जी ने ये ट्वीट लिखा था। तो पीपीएफ खाते के 15 साल पूरा होने पर तो ये जो हम नियम बता रहे वो आपको जानना जरूरी है। 7 नियम है, तो हम एक एक करके आपको बता देते हैं। तो अगर आप खाते को बंद करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होगा। खाते में जमा पैसे को निकालने और इसे बंद करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए ओरिजिनल पासबुक की ज़रूरत होगी। तो दूसरा है कि उस बैंक खाते की डिटेल देनी होगी जिसमें पैसे को ट्रांसफ़र कराना है। कैंसिल किए हुए चेक के साथ पते और पहचान का प्रूफ भी अटैच करना होगा। तो तीसरा है कि खाते की लॉक इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं, बैंक इसे चेक करेगा। अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो चौथा है कि अगर आप पीपीएफ का अकाउंट में नए योगदान के साथ ही इसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं तो आपको बैंक या डाकघर में फॉर्म H भरकर देना होगा। तो पांचवा है कि अगर आप फॉर्म 15H भरे बिना खाते में 1 साल से अधिक समय तक रकम जमा रखते हैं तो आपका नया निवेश अनियमित माना जाएगा। तो यह भी आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है। छठवां नियम है कि इस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो अगर अवधि पूरी हो गई तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट में रकम जमा कराने पर आपको इनकम टैक्स लागू के सेक्शन 80C के तहत कोई भी लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर अवधि पूरी हो गई और आपने ऊपर दिए गए सब काम नहीं किए तो 80C के तहत टैक्स में भी छूट नहीं मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से अकाउंट को आगे बढ़ाने के लिए ये आवेदन जरूरी है। तो आवेदन कर, अगर आपका भी मैच्योरिटी ख़त्म पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है तो आपको ये जो 15H का जो फॉर्म है वो भरना होगा, वरना सेक्शन 80C के तहत आपको कोई भी लाभ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में योगदान के साथ इसे विस्तार कराने का आवेदन किया है तो आप इस खाते में आंशिक निकासी ही कर सकते हैं। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसे विस्तार करने का आवेदन किया है तो ही आप इसके आंशिक निकासी ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म C भरना पड़ेगा। तो फॉर्म H तो आपको पहले भरना ही पड़ेगा, इसके बाद फॉर्म C भी भरना पड़ेगा। 5 साल के ब्लॉक में आपकी कुल निकासी 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आपके जानना जरूरी हो सकता है कि 5 साल को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी निकासी 7% से अधिक होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती तो
आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यह भी आप जान लीजिएगा। तो इसके लिए बेज 15 साल पूरे होने के बाद आपके खाते में बची रकम है। तो इसके बेज 15 साल, देखो 10 साल तो पहले का जो पीरियड होता है वो, और 5 साल आपने एक्सटेंड किया वो, जैसे इसलिए 15 साल पूरे होने के बाद ही आपके खाते में बची रकम है। तो हमने आपको इस वीडियो में पीपीएफ अकाउंट की ये 7 बातें बताई है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।